नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने रोहाना टोल प्लाजा पर अपने सैकड़ों साथियों के साथ कब्जा जमा लिया और टोल प्लाजा को घंटों टोल मुक्त रखा। मामला मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीमा पर स्थित रोहाना टोल प्लाजा का है, जहां आज किसानों ने टोल प्लाजा को अपने कब्जे में लेकर टोल प्लाजा को आने जाने वाले वाहनों के लिए टोल मुक्त करवा दिया। किसान नेता का कहना है कि सरकार तीनों कृषि बिलों को रद्द करे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के साथ संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, हमारे लाखों किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार ने जो तीन कानून लेकर आए हैं उसके विरोध में आज टोल प्लाजा पे यहाँ हमने टोल फ्री कराया है। और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा देश के अन्नदाता किसानों के साथ खड़ा हुआ है और इस देश का किसान बचेगा तो देश बचेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुखी आज इस देश का किसान है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर किसानों के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता है कि इस देश के अंदर किसानों में के विरोध में जो तीन काले कानून आए हैं इन्हें तत्काल वापस लिया जाए। और इस देश में केवल एक कानून की आवश्यकता है और वो कानून है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही किसानों को फ़ायदा कर सकती है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार से मांग करता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए और देश के अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। दूसरे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। ये टोल प्लाजा आज जो फ्री हुआ ये कब तक के लिए रहेगा? देखिए, ये आज का ही प्रोग्राम था। पूरा ये कॉल जो है दिल्ली से आई है किसानों की तरफ से। जो हमारे दिल्ली में किसान नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं बराबर, उन्हें 17 दिन हो गए हैं, तो उनकी तरफ से ऐलान था कि देश के सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएं। तो आज जो है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भी इसमें टोल प्लाजा फ्री कराने में आया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि गन्ने का रेट 600 रुपये कुंटल तत्काल घोषित कराया जाए ताकि और जनपद शामली की तहसील ऊन सहित उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित आवासीय अनावासीय भवनों सहित 19 परियोजनाओं का वीसी के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकार्पण किया गया, जिसके अंतर्गत शामली जनपद की नवनिर्मित तहसील ऊन परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया और उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों ने मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऊन मणि अरोड़ा ने बताया कि 4 जुलाई 2015 को तहसील भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, जो 2018 में पूर्ण किया गया था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीसी के जरिए किया गया है। देखिए, ऊन तहसील जो है वो 4 जुलाई 2015 में बनी थी और 2018 में इसका जो कार्य है पूर्ण किया गया था, इस तहसील का जो वर्तमान में है। और आज के दिन 12 तारीख में ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो ऑफिशियली देखें तो आज से तहसील खुल चुकी है जी। तो मैम अभी रजिस्ट्री कार्यालय का इसमें अभी देखिए, हमारी तरफ से ये जो था लिखित में हमने जिले से बोला गया है कि इसमें कुछ स्टाफ वगैरह भेजें। हमारे पास रूम खाली है, वेकेट कर दिया हमने। तो जैसे ही स्टाफ हमें प्राप्त होगा तो हम ये वाला कार्यालय खोल देंगे। सहारनपुर के गांव गलीडी थाना क्षेत्र के गांव कोलकी की टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। मौके पर एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एएसपी सीओ सदर सैयद अली अब्बास, सीओ देवबंद रजनीश उपाध्याय, फायर सर्विस सीओ तेजवीर सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में टोल प्लाजा पर ब्लॉक अध्यक्ष नागर राजपाल सिंह व डॉक्टर नरेश यादव के नेतृत्व में कोलकी टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता दिखा रही है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन भारत के विकास का रास्ता किसान के खेत से होकर निकलता है। उन्होंने सरकार को अंधी बहरी सरकार कहा और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर भागियों कोलकी टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते हुए टोल को मुक्त कराया गया है। जिला सहारनपुर है और भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ
पापा टिकट। आंदोलन जो है आपका कई दिनों से जारी है, लगातार बातचीत हो नहीं रही है। अब आप टोल प्लाजा कब्जा करके बैठ गए हो, टोल फ्री करा दिया, कब तक रहेगा ये आपका? यूँ जब तक पापा टिकट ने कहा 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, जब तक चाहे बैठे रहो। तो हमारे साथियों की सलाह जब तक बनेगी, इनकी बाकी सभी की, जब तक हम बैठे रहेंगे और फ्री रखेंगे। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार को हम ही ने बना रखा, हमारी सरकार है। सरकार अगर लाठी गोली चलाओगी तो लाठी गोली तैयार है, उंगे तो गोली आवेगी, उन्हीं की छीन लेंगे हम। हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। सरकार तो बातचीत के लिए तैयार हो रही है। अरे बातचीत तो यह हवा में उड़ा रही, बातचीत तो नहीं कह रही है, जिसमें संशोधन कर रहे, कुछ भी संशोधन नहीं कर रहे, केवल भगा रहे। और आतंकवादी जुड़ गए। अरे मुझे आतंकवादी शॉर्ट हटा दिया तो आतंकवादी बना दिया। कोई आतंकवादी जुड़ नहीं है यहाँ, सारे किसान हैं, और जो सा आतंकवादी हो उसे गिरफ्तार करो। फिर भी नहीं बनती बात तो दिल्ली पड़े ही, अब का आर पार ही होगा, उधर या उधर जो भी होगा। अब तो इसके अलावा कोई रास्ता की दाल पे नहीं। तो यहाँ भी आत्महत्या कर रहे तो वहाँ गोली चलवा दो, तो हम तो इंतजार कर रहे सरकार का, वहाँ चलवा दो गोली, क्या करेंगे वो? जनपद मुजफ्फरनगर के जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निपटारा किया गया। इस दौरान एक्सीडेंट क्लेम, बिजली बिल, जमीन आदि से संबंधित वादों की सुनवाई की गई। वहीं कई वादों का दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए वादों का निपटारा कराया गया। दरअसल न्यायालयों में ऐसे वाद होते हैं जो छोटे होने के बावजूद भी अटके हुए रहते हैं और इसका बोझ न्यायालय पर रहता है, जिससे कई महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई टल जाती है। ऐसे वादों को निपटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों पर वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते जनपद में आयोजित लोक अदालत में कई हजार वादों का निस्तारण कराया गया। दोनों पक्षों की जीत होती है और पक्षकारों में सौहार्द संबंध बने रहते हैं। हमें अपने आसपास भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि समझौते और लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों को निपटाएं, जिससे कि जो अनावश्यक मुकदमेबाजी है वो खत्म हो जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित विकास भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की देखरेख में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाधिकारी सेल्वा कुमार ये, जिला पंचायत अध्यक्षा आंचल तोमर, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, खतौली विधायक विक्रम सैनी ने जनपद के आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कोविड-19 के संबंध में जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए एवं जहाँ भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्हें तुरंत ही पूरा किया जाए। दिशा की बैठक थी। ये बैठक वैसे तो 4 महीने में एक बार, 3 से 4 महीने में होती है, लेकिन कोविड काल के दौरान पिछले 10 महीने में से नहीं हो पाई थी। जो विकास कार्य हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, वो सभी जनप्रतिनिधि बैठते हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी, और हर विभाग की अपनी योजनाएं जो क्रियान्वयन उसके बारे में बताया जाता था। उसकी आज दिशा योजना की बैठक थी। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित राजकीय पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन व शासकीय संग्रहालय के सौंदर्यीकरण व राजकीय पुस्तकालय में नवीन कक्ष का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल, खतौली विधायक विक्रम सैनी आदि के द्वारा पूजा अर्चना की गई व मंत्रियों के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण भी किया गया। मुजफ्फरनगर में बहुत प्राचीन लाइब्रेरी थी जब कंप्यूटर युग नहीं था, ताकि बहुत सारी किताबें और साहित्य और मुजफ्फरनगर से संबंधित और देश भर से संबंधित बहुत सारा साहित्य यहाँ पर है। लेकिन अब चूँकि डिजिटल युग है, कंप्यूटर का युग है, तो हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ प्रस्ताव रखा था। तो जिलाधिकारी ने बहुत शीघ्रता से MDA के माध्यम से ये काम हुआ है, और मैं बधाई देना चाहूँगा जिला प्रशासन को। और अशोक बालियान जी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसकी प्रेरणा भी मुझको दी थी, और जिलाधिकारी से मैंने बातचीत करके ये डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बनी, जिसमें मुजफ्फरनगर का इतिहास, मुजफ्फर हिस्ट्री और पहले प्राचीन युद्ध कब कब हुए, कब कब लड़े गए, किसमें किसी क्या भूमिका है, ऐसा मुजफ्फरनगर इतिहास, प्रदेश का इतिहास और देश भर का इतिहास, उसकी पूरी जानकारी यहाँ रहेगी। और जो लोग यहाँ पर प्राचीन लोग हैं उनसे हम इसको कलेक्शन करके उसको यहाँ पे
डाउनलोड करेंगे ताकि इस जनपद के नौजवान युवतियाँ, पीएचडी करने वाले लोग, रिसर्च करने वाले लोग यहाँ पे आकर के उस चीज़ों को समझ सकें, देख सकें, उस पर रिसर्च कर सकें और जिसके पास अतिरिक्त जो जानकारी होगी वो इसमें अपलोड कर सके। मुझको लगता है ये मील का पत्थर यहाँ की आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए। और चूँकि पूरे कॉलेज यहाँ पर हैं, सर्कुलर रोड पर भी और यहाँ इधर DAV कॉलेज, SD कॉलेज, सब छात्र छात्राओं के लिए एक निश्चित रूप से मील का पत्थर ये साबित होगी। मुजफ्फरनगर के SD PG कॉलेज मुजफ्फरनगर के NCC कैडेट्सों ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रों व स्मारकों की सफाई 82 यूपी बटालियन के कमान 82वीं वाहिनी NCC के कैडेट्स ने स्थानीय क्षेत्रों व स्मारकों पर जाकर की। अधिकारी कर्नल JK मलिक, सेना मेडल व एडम अधिकारी कर्नल वकुल गोसाई के नेतृत्व में आयोजित की गई। लगभग 50 कैडेट्स ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और स्वच्छता सेवा में अपना योगदान दिया। आज के कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SD वार्ष्णेय व NCC अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर SM सिंह ने किया। कैडेटों के द्वारा महाविद्यालय के सामने की दीवार व स्वामी विवेकानंद की स्मारक की सफाई की गई। इस आयोजन में सीनियर NCC कैडेट ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। हाँ, आज एक्चुअल में ये 15 दिवसीय एक पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा। ये हमारे संपूर्ण जो मेरठ हेडक्वार्टर है NCC का, उसके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 82 यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर की, जिसमें हमारे कमान अधिकारी कर्नल JK मलिक साहब जो सेना मेडल हैं और एडम अधिकारी हमारे वकुल गोसाई साहब, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SC वार्ष्णेय साहब के संचालन में ये एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज का दिन जो स्मारक है हमारे, उन स्मारकों की सफाई का है। तो आज हमारे देख रहे हैं कैडेट सब बड़ी तरीके से इसकी सफाई कर रहे हैं। कल इन बच्चों ने रैली निकाली थी, कल फिर से एक रैली है जिसमें कि हम आसपास के जितने विद्यार्थी हैं उनको जागरूक बनाएंगे कि कैसे आप अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं, अपने शहर को, अपने घर को, अपने आसपास की कॉलोनी को कैसे साफ रख सकते हैं। तो ये सब हमारे कैडेट जो हैं लोगों से आह्वान करना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भी स्वच्छता की तरफ आगे आएँ, इस स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाएँ और सफल बनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला और किसान आंदोलन के समर्थन में यह कैंडल मार्च निकाला गया, जो कांग्रेस भवन से शुरू होकर गांधी पार्क में जाकर समाप्त हुआ, जहां पर मोमबत्ती जलाकर किसानों को समर्थन और सहयोग की अपील करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान को परेशानी में डाल दिया गया है। 1 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह कांग्रेस कतई सहन नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा से ही किसानों के हित की बात करती आई है और करती रहेगी। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी और कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह ने सख्त चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर लोगों को बिना मास्क के न घूमने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान बिना कागजात और बिना मास्क घूमने वालों की चालान भी काटे गए। वहीं संदिग्ध व्यक्ति का अंदेशा होने पर उनकी तलाशी भी ली गई। सहारनपुर के स्वर्गीय दिग्गज नेता चौधरी यशपाल सिंह की पुण्यतिथि पर विश्व शांति के लिए यज्ञ पूजन कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि उनके पूज्य पिताजी चौधरी साहब के आदेशों का अनुसरण ही सच्ची उनको श्रद्धांजलि होगी। उनके उच्च विचार व उत्तम व्यक्तित्व के कारण आज वह लोगों के दिल में बसते हैं। तीतरों में जन्मे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 5वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गाँव तीतरों में धीरज वाटिका स्थित उनकी समाधि स्थल पर विश्व शांति के लिए यज्ञ हवन कर चौधरी साहब को याद किया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कार्य किया गया और चौधरी यशपाल जी की समाधि पर चौधरी बंधुओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में किसान एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा की उपस्थिति में 2 पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह निवासी चरथावल को नगर अध्यक्ष चरथावल की जिम्मेदारी सौंपी गई व तेजस्वी कुमार निवासी तिलपरा को ब्लॉक उपाध्यक्ष रामपुर मनिहारन की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलक्ष्य में मुख्य कार्यकारिणी सदस्य देवराज सिंह के द्वारा कहा गया कि एसोसिएशन का उद्देश्य किसान मजदूर हित में एक सॉलिड रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करने का है, जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी उद्देश्य रहेगा। वह मुख्य कार्यकारिणी सदस्य राजवीर शास्त्री द्वारा कहा गया कि दोनों पदाधिकारीगण अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सफलता पूर्वक करेंगे। उपस्थित पदाधिकारीगणों में अमरीश राणा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, ठाकुर रामवीर सिंह, राजवीर शास्त्री, सतीश राणा, देवराज सिंह, ठाकुर राकेश राणा, गौरव सैनी आदि मौजूद रहे। आज मुझको किसान एसोसिएशन की तरफ से चरथावल नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं उसका किसान मजदूर के हित में पूर्ण कार्य करूंगा। 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक है डॉक्टर देवेंद्र और दूसरे हैं तेजस्वी। देवेंद्र को सौंपी गई है चरथावल नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी और तेजस्वी को रामपुर मनिहारन की उपाध्यक्ष ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशा करते हैं कि ये अपना काम ठीक तरीके से करेंगे और किसानों और मजदूरों के हित की बात करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कस्बे के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर शिक्षण कार्य करते हुए छोटे छोटे बच्चों से संस्कारवान बच्चे बनने की शिक्षा दी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए थाना प्रभारी ने बच्चों को केले व मिष्ठान का वितरण किया, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। दरअसल चरथावल थाने में बैठे थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को अचानक बच्चों व स्कूल की पुरानी यादें आ गयी, तो पुलिस टीम को साथ लेकर चरथावल कस्बे के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे तथा बच्चों की कक्षा में जाकर छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही हंसी मजाक भी किया। थाना प्रभारी के बच्चों को पढ़ाने की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी अलका अग्रवाल भी प्राथमिक विद्यालय में पहुंच गई। बच्चों को पढ़ाने के बाद चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी ने बच्चों के लिए मास्क, केले व मिष्ठान मंगवाकर उन्हें वितरित किए। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखने को मिली। बुढ़ाना कस्बे में झुग्गी झोंपड़ियों में अस्थायी रूप से निवास कर रहे कई गरीब परिवारों के सदस्यों की बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मगनवीर सिंह गिल ने सुध ली और उनसे उम्मीद जताई कि वे बाल श्रम, महिला और बाल तस्करी के अलावा भिक्षावृत्ति में किसी भी तरह से संलिप्त न हो, क्योंकि ये सभी गैर कानूनी है, जो कि आपको मुजरिम की श्रेणी में रखता है। इसलिए इस तरह के अपराधों में लिप्त न होकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें। उनको भिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए प्रेरित करें। बुढ़ाना कोतवाल मगनवीर सिंह गिल शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 2nd फेज के तीसरे दिन बाल श्रम, महिला व बाल तस्करी और भिक्षावृत्ति जैसे गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दों के विषय में जन जागरूकता अभियान चला रहे थे। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चों को भयंकर सर्दी से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र, पुस्तकें, पेंसिल, कापी और अन्य खेल खिलौने के सामान देकर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार किया। बच्चे ये सभी सामान पाकर खुश नजर आए। शनिवार को मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के कस्बा रामराज में सपाइयों ने किसानों के 3 बिलों को लेकर भाजपा व जियो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपाइयों ने भाजपा व जियो के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बताते चले कि केंद्र सरकार ने किसानों के 3 काले कानून किसानों को ठोक दिए हैं, जिसके लिए सपा के कार्यकर्ता किसानों के हक को दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक किसानों के हक में कोई फैसला नहीं दिया है। भाजपा सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। इस अवसर पर सपा नेता सुदेश पाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर अंबानी और अडानी है। भाजपा उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। किसानों पर 3 कानून थोपकर यह साबित कर दिया है कि वह किसान विरोधी सरकार है। ये हमने इसलिए किया है महोदय कि जियो में जो अनिल अंबानी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री के बिजनेस पार्टनर हैं। तो किसान 17 दिन से अधिक हो गए हैं। किसान देश की राजधानी में दिल्ली में चारों तरफ बैठे हैं। ठंड की मौसम है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि कारपोरेट घराने से ही देश नहीं बना। देश उनसे रेहड़ी पटरी वालों से, रिक्शा वालों से, तांगे वालों से और गरीब से, किसान से, मजदूर से, नौजवान से, सबको मिला करके देश बना है। तो आप इसने जियो का जो विरोध किया है, क्यों किया है? ये जियो का विरोध इसलिए किया हमने कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम देश के प्रत्येक नागरिक से
प्रत्येक देश के जिम्मेदार नागरिक से अवहेलना करते हैं कि उनसे निवेदन करते हैं कि आप इसका बहिष्कार हमारी तरह करें, इसका यूज बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये देश विरोधी चीजें हैं। ये जो सपा की क्या क्या मांगे हैं जो किसानों के लिए है? हम ये कह रहे हैं कि जो किसानों की मांग है देश में, उस मांग को पूरी किया जाए। जो काला अध्याय लेकर के आए हैं इसको समाप्त किया जाए, हर हाल में किसानों की बात सुनी जाए, क्योंकि अन्नदाता बेहद परेशान और हताश और निराश हुआ है, ठगा महसूस कर रहा है इस बीजेपी सरकार में। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक कार्यकर्ता तीनों कानूनों के वापस लेने के समर्थन में दिल्ली पहुंचे और धरना देकर हुक्का गुड़गुड़ाया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह के नेतृत्व में किसान सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कानून को वापस लेने की समर्थन में दिल्ली पहुंच गए, जहां पर किसानों ने धरना दे दिया। इस दौरान समय काटने के लिए किसानों ने हुक्का गुड़गुड़ाया। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ बनाए गए तीनों कानून का विरोध किया जाता है। अमरोहा के हसनपुर में लिजदई बुजुर्ग काले शाह मियां की मजार पर दाल बनाकर खाने व खिलाने से काली खांसी दूर होती है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव लिजदई बुजुर्ग में काले शाह के मजार पर ग्रामीणों ने अकीदतमंदों संग मिलकर सलातो सलाम व दुआ की तबर्रुक भी वितरण किया, जिसमें मोहम्मद कामिल खान ने बताया कि काले शाह के मजार पर जो भी अकीदतमंद आकर खिचड़ी बनाकर खाते व खिलाते हैं, उनकी पुरानी से पुरानी काली खांसी दूर हो जाती है। अमरोहा के हसनपुर के पोरारा गंगा घाट पर पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन शुरू हुआ, जहां क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा थाना इलाके के पोरारा गंगा घाट पर योगी सरकार ने 3 वर्ष पूर्व घोषणा के बाद आखिरकार पुल बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि योगी सरकार की घोषणा के बाद पुल बनाए जाने को लेकर राजनीतिक कटाक्ष रहे और इधर उधर को पुल की खींचातानी होने लगी थी, लेकिन भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने किसानों के साथ मिलकर पोरारा में पुल बनाए जाने की मांग उठाई। साथ ही बहुत से संगठनों ने इसी प्रकार की आवाज उठाई थी और पोरारा गंगा घाट के लोगों ने पुल बनाए जाने के लिए आंदोलन भी किया, जिसके बाद योगी सरकार ने पुल बनाए जाने की अनुमति दे दी है। आज यहाँ पर ये गंगा मैया पुल के भूमि पूजन के लिए हमारे क्षेत्र के समस्त काफी संख्या में यहाँ पर हमारे सदस्य मौजूद हैं और ये पोरारा गांव एक ऐतिहासिक गांव रहा है। इस पार माँ अवंतिका देवी का मंदिर है, काफी धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मेला भी लगता है, अनेकों प्रकार के संस्कृति कार्यक्रम यहाँ पर बराबर होते रहते हैं। तो ये मैं सरकार के लिए भी और यहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए, समस्त जनता के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ था कि पुल का कुछ हटो बच्चों का मामला हो रहा है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर समस्त सब लोगों ने मिलकर के इकट्ठा करके अपनी मांग को किया था। तो मैं सरकार के लिए भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि पुनः इस पोरारे गांव में फिर पोरारे घाट पर पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। सरकार भी और समस्त जनता भी, पत्रकार बंद। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ के क्षेत्र वासियों की जो मांग थी कि माँ गंगा पे पोरारा से आहार के लिए पुल का निर्माण हो, उसकी तरफ जो है सफलता हाथ लगी है क्षेत्र के लोगों को। उनकी मांग पूरी करते हुए यहाँ पे जो है पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम का यहाँ पे क्षेत्रवासियों के द्वारा आयोजन किया गया है और इस पुल के बनने से इस क्षेत्र के लोगों की जो भावना है, धार्मिक भावना है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, कांवर चढ़ाई जाती हैं। दूसरी ओर जो प्राचीन एक आहार वो है, एक स्थान है, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे जो है कांवर चढ़ाई जाती हैं। तो एक धार्मिक दृष्टि से भी यहाँ के जो क्षेत्रवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और उस की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं और आज भूमि पूजन का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ।
अमरोहा में चलती कार में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 6 युवकों पर अमरोहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि इंटर क्लास की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर कुछ दिन पूर्व युवती की अश्लील वीडियो बना ली गई थी। युवती की वीडियो वापस करने का वादा किया गया था। युवक ने छात्रा को जोया चौकी क्षेत्र से दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। छात्रा को युवकों ने दिल्ली ले जाकर फेंक दिया। अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र के जोया चौकी से युवती का अपहरण कर युवक फरार हो गए थे, जहां चलती कार में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने 6 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना डिडोली पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें धारा 376D, 377, 504, 506 आदि धाराएं लगी हैं। यह घटना 21 अक्टूबर 2020 की बताई जा रही है। इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। बाद में शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।